सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा 6 क्लास का हिंदी का होमवर्क है बसंत का पाठ 12, ठीक है, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। इसको एक पत्र के रूप में भी प्रकाशित किया गया है। इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी खुद ही बता रहे हैं, ठीक है। संसार पुस्तक यानी कि संसार के बारे में बताया गया है कि संसार भी एक पुस्तक के समान है जिसको हम रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। आओ इसको रीड करें। प्रस्तुत पाठ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। यह पाठ हिंदी साहित्य की पत्र नामक विद्या पर आधारित है। यह पाठ उस समय लिखा गया है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे तथा उनकी पुत्री इंदिरा गांधी मंसूरी में रहती थी। जब इंदिरा जी अपने पिता के साथ रहती थी तो अनेक बातें उनसे पूछ लिया करती थी, परंतु जब दोनों दूर दूर रहते थे तो इस प्रकार की बात पूछनी संभव नहीं होती थी उनसे। इसलिए नेहरू जी ने उन्हें पत्र के माध्यम से दुनिया और छोटे देशों के बारे में बताना चाहा। यानी कि जब वो पास पास थे तो आपस में बात कर लेते थे, जब वो दूर दूर चले गए तो किसके माध्यम से बात करते थे? पत्र के माध्यम से। उन्होंने अपनी पुत्री के पास भेजे के पत्र में लिखा कि अगर दुनिया का हाल जानने का शौक़ है तो उसमें बसी जातियों और देश के विषय में जानना होगा। केवल उसी देश के विषय में नहीं जिसमें कोई पैदा हुआ है। यह दुनिया एक है और उसमें रहने वाले सभी लोग आपस में भाई बहन हैं। यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय था जब यह धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई भी जानदार जीव नहीं थे। ऐसे विद्वानों का मानना है जब पुराने ज़माने में आदमी ही नहीं थे तो वह किताबें कौन लिखता था। हम मनगढ़ंत बातें सोच लेते जो सच ना होती थी। देश के पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल आदि के माध्यम से भी पुरानी इस दुनिया का पता लग सकता है। इसके लिए संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार किसी भाषा को सीखने के लिए अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार प्रकृति के अक्षरों को पढ़ना चाहिए। मीन संसार की हर एक वस्तु को हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए। कोई चिकना सा रोड़ा भी अपने बारे में बहुत कुछ बताता है कि यह गोल है, चिकना है, चमकीला कैसे हो गया। किसी चट्टान को तोड़ने पर उसका कोना नुकीला होता है। यह पहाड़ों के दामन में पड़ा रहता है, पानी बहाकर उसे घाटी तक ले जाता है। पहाड़ी नाले में उसे पत्थर को नदी पर तक पहुंचाया और यह लुढ़कता रहा, जिससे उसके किनारे पिस गए और यह चमकदार जो है चिकना बन गया। अगर नदी उसे और आगे ले जाती तो वह छोटा होकर बालू का एक कण बन जाता, बालू में से रेत का कण बन जाता और सागर के किनारे जम जाता। छोटे बच्चे उस पर घरौंदे बनाकर खेलते, यानी कि उनके छोटे छोटे घर, यानी कि कुछ भी वस्तुएं बनाकर उनके साथ वो खेलते रहते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है और कितनी बातें मालूम हो सकती है, अर्थात हमें बहुत अधिक जानकारी मिल सकती है। बच्चों, मैंने आपको ये चैप्टर 12 रीड करवा दिया है अच्छे से। आपने इसको अपनी बुक में से अच्छे से रीड करना है, समझना है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने अपने और अपनी बेटी के बारे में बताया गया है। इंदिरा गांधी उनकी बेटी थी। वो जब दूर दूर रहने लगे तो पत्र के माध्यम से बताया गया उनको जो भी बातें वो पूछना चाहती थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि संसार को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनकी वस्तुओं को, प्रकृति को, एक एक चीज़ को, यानी कि एक एक चीज़ के पीछे जो है एक एक मकसद उनका छुपा हुआ है। ओके बच्चों, आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, समझना है। धन्यवाद।